महात्मा गांधी की कहानी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान और महान कर्मों से उन्हें राष्ट्र के पिता, महात्मा और बापू भी कहा जाता है। गांधी जी के बचपन की कहानियां बहुत चर्चित हैं। उनके स्कूल के दिन आज के बच्चों से अलग थे। उनकी लाइफ के किस्सों से आप जान पाएंगे कि वो महात्मा क्यों कहलाते थे। बच्चों को गांधी जी से मिलना बहुत अच्छा लगता था। गांधी को भी बच्चों से बहुत प्यार था। एक बार एक छोटा बच्चा गांधी जी का पहनावा देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि इतना महान व्यक्ति अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनता। वो गांधी जी के पास गया और उनसे पूछा कि आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते। गांधी बच्चे से बोले, बेटा मैं गरीब आदमी हूं, मैं कुर्ता नहीं खरीद सकता। तो बच्चा बोला, आप चिंता मत कीजिए, मेरी माँ आपके लिए नया कुर्ता सिल देगी। गांधी जी ने बच्चे की बात सुनकर हाँ कर दी और बोले, बेटा मेरे लिए वो कितने कुर्ते बनाएगी। बेटा मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मैं अकेला ही कुर्ता पहनूं यह अच्छा नहीं लगता। क्या तुम्हारी माँ मेरे 40 करोड़ भाई बहनों के लिए कुर्ता सिल देगी। वो बच्चा एकदम सोच में पड़ गया। उसे यह एहसास हुआ कि गांधी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और खुद को उस परिवार का एक मुख्य, वे सारे देशवासियों के मित्र और सहयोगी थे। गांधी जी बचपन से ही बहुत ईमानदार थे। यह बात इस छोटी सी कहानी से साबित होती है। एक बार स्कूल में शिक्षकों ने सभी छात्रों से कुछ अंग्रेजी शब्दों की स्पेलिंग लिखवाई। सभी बच्चों ने स्पेलिंग लिखी। शिक्षक ने सभी बच्चों की स्लेट्स इकट्ठा की। उन्होंने देखा कि गांधी की स्पेलिंग गलत थी। उन्होंने गांधी से इशारा किया कि अपने पास के बच्चे की स्पेलिंग की नकल करो। लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं किया। परीक्षा के अंत में शिक्षक ने गांधी से पूछा कि तुमने नकल क्यों नहीं की। मैंने तुम्हें इशारा किया, तुमने देखा नहीं। तो गांधी बोले, देखा गुरुजी, पर मुझे नकल नहीं करनी थी। डॉट। शिक्षक बोले, तुम अकेले हो जिसका उत्तर गलत है। गांधी बोले, मैं जानता हूं गुरुजी, पर मैं गलत रास्ता अपनाना नहीं चाहता। अब आप गांधी के बचपन से जुड़ी इस घटना से ही समझ गए होंगे कि महात्मा गांधी बचपन से ही ईमानदार लड़के थे। बचपन में गांधी को मोहन के नाम से बुलाया जाता था। मोहन को अंधेरे से बहुत डर लगता था। उसे लगता था कि रात में भूत घूमते हैं और उसे पकड़कर ले जाएंगे। एक रात बहुत अंधेरा था और मोहन को दूसरे घर में जाना था। उसने दूसरे घर में जाने के लिए सोचा तो बहुत, लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं पाया। तब उस पर उसकी दाई रंभा की नजर पड़ी। उसने मोहन से पूछा, क्या हुआ बेटा। तो मोहन बोला, दाई मुझे बहुत डर लग रहा है। तो दाई बोली, किस चीज से। तो गांधी कांपते हुए बोले, अंधेरे से, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अंधेरे में भूत आते हैं। तो उसकी दाई रंभा बोली, अरे अंधेरे से भी कोई डरता है। मेरी बात सुन, राम जी को याद करो, फिर कोई भूत तुम्हारे पास नहीं आएगा। राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो गांधी बोले, सच, तो फिर मैं राम जी का जाप करूंगा। दाई रंभा की बातों से मोहन को हिम्मत मिली। मोहन राम नाम जाप करते हुए दूसरे घर में चला गया
और उस दिन से मोहन कभी अंधेरे से नहीं डरा। वे सोचते थे कि उनके साथ राम है। इसी विश्वास ने गांधी जी को जीवन में ताकत दी। अपनी मृत्यु के समय भी गांधी के नाम पर राम का नाम था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को कुली के नाम से बुलाया जाता है। महात्मा गांधी जी को भी यह अनुभव सहना पड़ा। एक बार गांधी जी ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जा रहे थे। उस समय काले और गोरे लोगों में भेदभाव था। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में काले लोगों को यात्रा करने की इजाजत नहीं थी। गांधी जी को प्रथम श्रेणी के डिब्बे से निकाल दिया गया। महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे पास प्रथम श्रेणी के डिब्बे का टिकट है। उन्होंने उनसे काफी बहस की, लेकिन क्रूर अंग्रेजों ने उनकी एक नहीं सुनी और गांधी जी को सामान के साथ ट्रेन से बाहर निकाल दिया। इस घटना ने महात्मा गांधी जी के जीवन का रास्ता ही बदल दिया। उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी मानवता पर अन्याय है, मैं इसका मुकाबला करूंगा। उन्होंने ऐसे अन्याय के खिलाफ सत्य के हथियार का इस्तेमाल किया और इसी हथियार को सत्याग्रह आंदोलन कहा गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।